अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग मेरे पूरे दिन की शेड्यूल पे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। थोड़ा सा हेक्टिक था क्योंकि आगे से जो है वो पेपर्स आने वाले हैं। दुआ की ख़ास ज़रूरत है आपकी बहन को, क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो सिलेबस है सेमेस्टर का वो मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। और मैं बड़ी चिल बंदी हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी टेंशन ले लेती हूँ। क्या करें यार, टेंशन के बगैर तो कुछ हो दुनिया में हमारा गुजारा ही नहीं है। हम लड़कियाँ मुझे लगता है टेंशन लेने के लिए आई हैं, बट मैं फिर भी बहुत कम टेंशन लेती हूँ। मेरे साथ की जो लड़कियाँ हैं मुझे तो लगता है वो टेंशन ले लेकिन नफसियाती मरीज़ बन जाएंगी सारी की सारी। बट इन तमाम बातों को साइड पे रखते हैं। आज का व्लॉग मेरा जो है वो देखने वाला नहीं है, आज का व्लॉग मेरा सुनने वाला है। मेरा आज का व्लॉग जो है मेरे पिछले तमाम व्लॉग से टोटली डिफरेंट है। आज के व्लॉग में कुछ बहुत ही गहरी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तमाम बातें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार ज़रूर साबित होंगी। क्योंकि जब ज़िंदगी चपेड़े मारती है ना, तो इंसान अपने इर्द गिर्द देखता है कि शायद कोई हाथ बढ़ाए और उसको एक थपथपी दे और उससे ये बात कहे कि यार हम तेरे साथ हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए, इन रियल लाइफ देखा जाए, तो ऐसा कोई भी नहीं होता। बेशक कि आपका सर्कल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। और उस टाइम आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन बातों की ज़रूरत होती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में जो भी मुश्किलात आएँ, हम उनको बहुत ही अच्छी तरीके से और समझदारी के साथ जो है वो डील करें। अगर कभी अपने आप से नज़र हटा के बाहर लोगों पे नज़र डालो तो नज़र आएगा कि हर इंसान मुश्किल में है। क्या आपने या हमने कभी ये चीज़ नोटिस की कि इन तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ़ एक है? और वो हल ही मेरे आज के इस व्लॉग का टॉपिक है, जो कि मेरे ख़्याल में तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 हर्फ पर मुश्तमिल है। बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है। इतनी कमाल की चीज़ कि मैं कहती हूँ कि अगर इंसान ये जो टॉपिक जो है मेरा आज का, अगर इस लफ्ज़ को थाम लेना, तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला जो है ना, वो अर्श से फ़र्श पे आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए। और वो लफ्ज़ सब्र है। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इस्लामिक नहीं होती जा रही वीडियो। नहीं जी, इतनी ज़्यादा मैं कोई मौलमा नहीं हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर मैं लेक्चर दूँगी। ये चीज़ मैं नहीं कह रही, ये चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाई है। सूरह बकरा की एक आयत है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। जब मैं अपने मुश्किल वक्त में थी ना, मेरे सबसे पहले मेरे सामने ये आयत आई थी। बेसुकूनी का इंतखाब हम खुद करते हैं। जब आपको ये इल्म है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है और सब वैसा ही होना है जैसे अल्लाह ने चाहा, तो फिर ख्वामख्वाह ख़ुद को झंझोड़ कर रखने या परेशानी लेने से क्या होगा? आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप उन हालात को लेकर डिप्रेस रहें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा रास्ता कि आप खड़े हो जाएं, जानमाज़ बिछाएं और उससे मदद मांगें, जिसके हाथ में हर एक चीज़ का कंट्रोल है, जो आपका रब है। फ़ैसला अब आपका है। इसलिए तो अल्लाह ताला सूरह बकरा में फ़रमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। और सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप रो नहीं सकते। सब्र के लिए हर वक्त मजबूत रहना भी ज़रूरी नहीं होता। हम सब इंसान हैं। अगर हम में इतना ज़्यादा सब्र करने की सलाहियत होती तो अल्लाह पाक कभी भी आंसू ही ना बनाता। और आप जानते हैं कि बाकी सभी मकामात एक तरफ हैं, लेकिन आंसुओं का अल्लाह पाक के यहाँ मकाम सबसे अफजल है। जो आंसू उसकी दहलीज़ पर बहा दिए जाते हैं, वो उन्हें अपने पास संभाल कर रखता है और एक एक आंसू का सिला दुगना करके अता करता है। कहाँ वो उसकी तख्लीक करदा वसी और अरीज़ समंदर है, मगर उसकी मोहब्बत इंसान के एक आंसू पर तमाम है। और वो जानता है कि मेरा बंदा जब थक जाता है, फिर वो ये नहीं देखता कि इसका माजी कैसा था, इसके अमाल कैसे हैं, इसका हाल कैसा है। वो बस अता कर देता है और हमारे सारे आंसुओं को समेट लेता है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी फरमाते हैं कि और तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा तुम मेरा गुमान करोगे। हम सब ये जानते हैं, हम सब भी पढ़ते हैं, लेकिन हम ये बातें समझ नहीं सकते, और ये वही इंसान समझ सकता है जो कि किसी मुश्किल में हो। क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़ौज लगी हुई थी, तब अल्लाह ताला ने क्यों समंदर के 2 हिस्सों में बांट दिया समंदर को? क्या आप ये जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जाने का हुक्म दिया गया तो उन पर वो आग क्यों ठंडी कर दी गई? क्या आप ये जानते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी अल्लाह ताला ने क्यों पाला? सब में बस एक चीज़ जो थी वो कॉमन थी, वो ये कि वो अल्लाह ताला पर सब्र और यकीन रखते थे। सिर्फ़ इसलिए कि उनमें से किसी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तो तुम यकीन जानो कि सब अच्छा ही पाओगे, और फिर देखो कि राहें वहाँ से निकलती हैं जहाँ तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं जा सकता।
وہ سب اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور سب سے آخر میں یہ بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ سائنس ہیں، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دینا ہوتا ہے، کچھ عطا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے صبر کو آزماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کے ذریعے آزماتا ہے، اور اس ٹائم پہ ان تمام چیزوں سے قبل جو ہے شیطان جو ہے وہ پوری طریقے سے اندھیرا کر دیتا ہے، اتنا اندھیرا کر دیتا ہے کہ اس ٹائم پہ انسان کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے برداشت کا امتحان کبھی بھی نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ کوشش کریے گا کہ اس اندھیرے میں، اس شیطان کے بنائے ہوئے اندھیرے میں آپ کبھی بھی نہ بھٹکیں، کیونکہ شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان نے جتنا بھی صبر کیا ہے نا وہ اس کو ضائع کروا دے۔ بعض اوقات ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ انسان اس موڑ پہ ہوتا ہے کہ صبر کی اینڈ ہوتی ہے، اس کی برداشت کی حد ہوتی ہے، اس کی وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اگر صبر نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا، تو خاموشی اختیار کر لیں، اور کبھی بھی اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جس سے سب چیزوں پہ پانی پھر جائے، کیونکہ یہ ایک بار میں غلطی کر چکی ہوں، اور غلطی کرنے کے بعد، اور یہ شیطان غلطی ہی اس لیے کرواتا ہے کہ آپ بے سکون ہو جائیں، کیونکہ جہاں آپ کا صبر ٹوٹا، جہاں آپ نے اپنی زبان کھولی، وہیں آپ کا جو سکون ہے نا وہ برباد ہو جائے گا، اور یہی چیز میرے ساتھ ہوئی تھی۔ تو خیر، یہ تمام باتیں بہت فلسفیانہ ہے، لیکن میں یہ چیز جانتی ہوں کہ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے نا، تو کسی بھی پریشانی میں ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یار جب وہ نظر اٹھا کر دیکھے نا تو کوئی ہاتھ تھامنے والا ہو، اور جب کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوتا تو پھر یہی فلسفیانہ باتیں جو ہے نا وہ انسان کو سپورٹ دیتی ہیں۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی فلسفیانہ باتیں تھیں، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں آلریڈی بتا چکے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جب زندگی ہمیں چپیڑے مارنے آتی ہے تب ہمیں یاد آتا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی ہیں، ذرا تھوڑی مدد کرنے کے لیے آ جائیں، all that things۔ بٹ آج کا بلاگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے سنا اور آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ جن لوگوں کو نہیں آیا کوئی گل نہیں جی، آپ کی اپنی چوائس، میری اپنی چوائس۔ خوشیاں بانٹتے ہیں، کائنڈ بی کائنڈ، ایک انگریزی کا جملہ بھی بول دیا میں نے، تو اب تو اور بھی تھوڑا سا نا میرا بلاگ اچھا ہو گیا ہوگا، اور میں بیتو کی باتیں کرتی ہوں یار میں۔ بٹ خیر ایٹ دی اینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بلاگ اچھا لگا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائیے گا، کیونکہ میں ہر ٹائم پہ یہ فلسفیانہ باتیں نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اداس نہیں ہو جانا، میں بولتے بولتے اداس ہو گئی ہوں، تھک بھی گئی ہوں، بہت بول دیا میں نے آج کے اس بلاگ میں۔ خیر تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔